हाय एवरीवन। मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं धार्मिक आंदोलन में हम क्या पढ़ेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म और जो इसकी अन्य टॉपिक रहते हैं जैसे शैव है, भागवत है। उसके अलावा कुछ आजीविका संप्रदाय से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। इन टॉपिकों को इन एमसीक्यू को करने से आपको क्या फायदा है? फायदा ये है कि आपको क्या रहेगा, सबसे पहले तो जो भी आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, कुछ ऐसे जो टॉपिक में कवर नहीं होते, वो यहाँ से कवर हो जाएँगे। ठीक है? कितना आपने पढ़ा है, ये सब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 25 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिए थे और हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक था जो लास्ट वाला, वो कौन-सा था? 4 आपको दिए हुए थे ऑप्शन, सील, प्रज्ञा, पितृ और ध्यान। इसमें पूछा गया था कि कौन-सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया था इसमें आपको कि कौन-सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अब चारों ऑप्शन जब आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर से पूछा गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा, तो आपको पता नहीं लगेगा इस चीज़ के बारे में। ये अष्टांगिक मार्ग है जो अष्टांगिक मार्ग, ठीक है? उसमें से पूछा गया है। अष्टांगिक मार्ग को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। अष्टांगिक मार्ग को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जिन 3 पार्टों में क्या मिलेगा आपको, सील, प्रज्ञा और ध्यान। ध्यान भी लिखा हो सकता है और समाधि भी लिखा हो सकता है। इन तीनों पार्टों में फिर अलग-अलग से डिफाइन किया गया है। क्या कुछ इनके अंदर दिया हुआ वो सारा हम एक बार पढ़ लेते हैं, तभी आपको क्वेश्चन रिवाइज़ होगा, ठीक है? देखिए, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग आपको सबसे पहले सीधा ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो अष्टांगिक जो मार्ग का संबंध है, वो किससे पाया जाता है? वो बौद्ध धर्म से, ठीक है? बौद्ध धर्म से सीधा यही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अष्टांगिक मार्ग का मतलब कितनी बातें होंगी इसमें? तो 8 बातें होंगी, क्योंकि अष्टांगिक लिखा हुआ है तो 8 बातें हैं। अब उन 8 बातों को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट कौन से हैं? प्रज्ञा, जो अभी मैं हम क्वेश्चन के आंसर के अंदर पढ़ के आए हैं, सील और समाधि। समाधि को ध्यान भी लिखा जाता है। उसके बाद प्रज्ञा में क्या है? प्रज्ञा को भी आगे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। और सील को भी आगे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है और समाधि को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तभी तो ये अष्टांगिक मार्ग बनते हैं, ठीक है? इसको बोल देंगे, हर जगह वर्ड लिखा होगा सम्यक। सम्यक, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, सम्यक। तो सब जगह सम्यक लिखा होगा, बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह सम्यक होगा और सम्यक के नीचे स्टेटमेंट लिखी होगी, ठीक है? तो सम्यक, सम्यक दृष्टि हुई, सम्यक वाक, वाणी, संकल्प। ये आएगा, आपसे पूछा जाएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। ये किसके पार्ट है? अष्टांगिक मार्ग के। मतलब अच्छी दृष्टि होनी चाहिए आपको सबको देखने की, अच्छी वाणी होनी चाहिए आपकी, और ये दोनों चीजें आपके मन में संकल्प, आपको एक संकल्प बना लेना चाहिए कि हाँ, मुझे अच्छे से बोलना है और अच्छे से भी सबको अच्छी दृष्टि से देखना है। ये अष्टांगिक मार्ग के अंदर आते हैं। उसके बाद सील के 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। सम्यक आजीव, आजीव लिखा होगा, आजीव। कई बार पूछा जा सकता है कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, इन आठों में से पूछा जाएगा कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, या पूछा जाएगा कौन से अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है? तो पहले, सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि अगर इंसान को मोक्ष निर्वाण प्राप्त करना है, तो आपको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा, या फिर आपको दुखों से मुक्ति पानी है, तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। अष्टांगिक मार्ग के आगे 3 पार्ट हैं, प्रज्ञा, सील और समाधि। उन तीनों पार्टों को फिर आगे डिवाइड किया गया, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। इसमें क्या है? सम्यक आजीव, उसके बाद सम्यक व्यायाम, कर्मांत, अच्छे कर्म करना, सम्यक कर्मांत। तो ये वाली चीजें भी आपको याद रखनी है कि आजीव का मतलब होता है सदाचारी। आपको अपना जीवन एक सदाचार की जो है जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज ही नहीं है। व्यायाम का मतलब है अपने विवेक को अच्छी तरीके से रखिए, विवेक पूर्ण एक्सरसाइज करके अपने कुछ भी करके अपने विवेक शक्ति को अच्छा रखिए। अच्छे कर्म करें, अच्छा कर्मांत, सम्यक कर्मांत करें। बस समाधि में 2 चीजें ऐड की गई है, क्या-क्या? सम्यक स्मृति, मतलब आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद समाधि,
समाधि मतलब अपने आप को ध्यान लगा के रखो, अपने आप को कंसंट्रेट करो, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखो, ये सब अष्टांगिक मार्ग के अंदर आते हैं। स्मृति का मतलब ये नहीं है कि आपकी मेमोरी आईक्यू आपका तेज होना चाहिए। स्मृति का मतलब ये है कि आप अच्छी बातों को ही याद रखें, जिसने आपके साथ अच्छा किया उनको याद रखें, बुरे लोगों को, बुरी चीज़ों को ज़्यादा माइंड में ना रखें। इसका मतलब ये होता है। तो हम चलते हैं दोबारा टॉपिक पर। निम्नलिखित में से कौन-सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अभी तो हमने पढ़ा ना कौन-सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो आपका शील, प्रज्ञा, ध्यान में पितृ का जो विचार है, ये वाला पितृ का जो विचार है वो संबंधित नहीं है किससे? बौद्ध धर्म से। अभी हम पढ़ के आए ना, शील, प्रज्ञा और ध्यान 3 पार्टों में अष्टांगिक मार्ग को डिवाइड किया गया। एक शील है, एक प्रज्ञा है, एक ध्यान है। ध्यान की जगह क्या भी लिखा हो सकता है? ध्यान की जगह समाधि लिखा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है, वो आपको बताना है। तो कौन से कथन सही है? फर्स्ट, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये राइट है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि हम वर्ण और जाति को अस्वीकार करते हैं। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये कंफ्यूज करने वाली लाइन है। कई बार आप एग्जाम में देखोगे, आप सीधे देखोगे कि हाँ, वर्ण और जाति से तो उनको मतलब था ही नहीं, वो तो वर्ण जाति को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो ये आप राइट मान लोगे। उन्होंने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, कहीं ना कहीं उनकी चीजों में वर्ण और जाति दिखती है। धर्म, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, दोनों के अंदर वर्ण और जाति दिखती है कि वो जाति को इंडिकेट कर रहे हैं, वर्ण को इंडिकेट कर रहे हैं, ब्राह्मण धर्म को चुनौती दे रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें दिखाई गई थी। कहीं भी उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने की कोशिश नहीं की। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बिल्कुल वो आडंबर, जो बड़े आडंबर कर्म कांड वगैरह करते हैं, उनको चुनौतियां दी थी, ये राइट है। उसने कुछ शिल्प को निमन, शिल्प वर्ग था जो, उसको निमन माना है, कुछ शिल्पों को निमन माना है, ये भी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, मतलब बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? अब बौद्ध धर्म वालों का सर्वोच्च लक्ष्य में आप दो में कंफ्यूज होगी, किस किस में? एक तो आप निर्वाण में और एक मध्यम मार्ग में, ठीक है। बट यहाँ पे सर्वोच्च लक्ष्य दिखाया जा रहा है, सर्वोच्च लक्ष्य का मतलब होता है निर्वाण, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना। वैसे अगर ये अपनी जिंदगी को जीने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते थे? मध्यम मार्ग। ना तो ज्यादा कठोर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट और हार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप जाते हो जैन धर्म में, तो वहाँ का जो मार्ग था बहुत कठोर था, ठीक है? क्या था? बहुत ज़्यादा कठोर था। बट ये वाला जो मार्ग है वो कठोर नहीं था, ये वाला मार्ग मध्यम मार्ग था बौद्ध धर्म का। बट निर्वाण की बात आती है, सर्वोच्च लक्ष्य की जहाँ बात आ रही है, तो वहाँ होगा निर्वाण। रहेगा निर्वाण। ये वाला जो आत्मवाद का संबंध है, ये जैन धर्म से है। आत्मवाद का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? निम्नलिखित में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? अब आपने पढ़ा होगा, पिटक पढ़े हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में क्या दिखाया गया है कि तीनों को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उसमें से सूत पिटक का एक पार्ट है, क्या है? दिग निकाय। सूत पिटक जो है ना, पिटक पढ़ते हैं आप, आपने अच्छे से क्लास में पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। सूत पिटक, सूत पिटक के 3 पार्ट है, 3 4 5 पार्ट है, मतलब सूत पिटक एक, वैसे पिटकों के 3 पार्ट है। विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब आगे सूत पिटक के भी क्या है? पार्ट बना दिए गए हैं। पार्ट में से क्या है कि दीर्घ निकाय उन्हीं का एक पार्ट है। देखो इसको भी मैं समझा देती हूँ, वैसे हम क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे चले जाएंगे, बट कोई बात नहीं, समझिए। पिटक ये, इनका संबंध किससे, ये आपको याद रखना, बौद्ध धर्म से। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ऐसे ही पिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। पिटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? सूत पिटक, उसके बाद आपको पता है कौन सा है? विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद क्या है आपका? अभिधम पिटक, अभिधम
पिटक। ये तीनों पिटक के पहले तो आपको नाम याद करने हैं। फिर इनके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको पता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इसके अंदर विनम नियम वगैरह हैं, रूल रेगुलेशंस है। अब याद करते हैं ना, विनम विनम नियम है इसके अंदर। सूत से क्या है, शिक्षाएं याद करनी है। अभिधम पिटक में इसके दर्शन मतलब इसके दार्शनिक जो भी उपदेश है वो है। अब इन पिटकों को भी हम डीपली एग्जाम में पूछा जाता है, इनको भी आगे डिवाइड किया गया बहुत सारे पार्टों में, जैसे दीर्घ निकाय इसी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद मंजिम निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, यांगुत्तर निकाय, ठीक है। उसके बाद उद्दक निकाय, उद्दक निकाय, ये सभी इसी के पार्ट है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, विनय पिटक, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो विनय पिटक रहेगा। विनय पिटक के भी आगे पार्ट है। आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि इनके तीन तीन पार्ट है बस, त्रिपिटकों के तीन पार्ट है, बट इनके आगे जाके भी पार्ट है जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विनय पिटक के कौन से पार्ट है, पाति मोक, पाति मोक। उसके बाद ध्यान से पढ़ना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चनों में ये सब आने वाले हैं। सूत विभंग, सूत विभंग। उसके बाद नेक्स्ट है परिवार, ये इसी के पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है खंदन, खंदन, ठीक है। अब उसमें हमने पढ़ा खुद्दक निकाय, ये है खंदन। इसके अनुसार इसमें क्या बताया गया, इसमें अनुशासन की चर्चा की गई है, अनुशासन के नियम के बारे में बताया गया, ठीक है, अनुशासन के बारे में। तो विभाग में क्या बताया गया, भिक्षु व भिक्षुणियों को क्या पालन करना चाहिए, ये चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। खंदक परिवार में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। खंदक में क्या बताया गया, खंदक में प्रश्न उत्तर शैली के बारे में बताया गया कि प्रश्न उत्तर शैली क्या है। अब देखिए सूत पिटक के जो मैंने पाठ बताया ना, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय में बड़े बड़े उपदेशों की चर्चा की गई है। जो महात्मा बुद्ध ने बड़े बड़े उपदेश दिए हैं उनकी चर्चा दीर्घ निकाय में की गई है। दीर्घ मतलब बड़े बड़े, मंजिम मतलब छोटे छोटे उपदेशों की चर्चा की गई है इसमें, ठीक है। मंजिम मतलब छोटे छोटे जो उपदेश है वो बताए गए हैं। उसके बाद अंगुत्तर निकाय में क्या बताया गया, 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। और खुंदक निकाय में क्या बताया गया, जातक कथा की चर्चा या पूर्व जन्म की कहानी इसमें बताई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। हमसे पूछा गया, सिर्फ छोटी सी बात पूछी गई, फिर भी हमने बहुत डीप पढ़ लिया इसके बारे में। अभिधम के आगे पार्ट है उनको बाद में पढ़ेंगे। कि दीर्घ निकाय पर टीका किसने लिखी है, मतलब कौन सी बुक है जो इस पर टीका लिखी गई है। तो सुमंगल विलासनी दीर्घ निकाय पर एक टीका है। सुमंगल विलासनी दीर्घ निकाय पर एक टीका है। दीर्घ निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथों से या एक बौद्ध ग्रंथ है, किससे संबंधित है, पिटक से, पिटक का सूत पिटक का एक पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन भारत के असंहिता प्रज्ञा पारिमता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या, एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए ये दीपवंश क्या है, कभी पूछा जाए दीपवंश क्या है, ये आपके श्रीलंका का एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में काफी चर्चा की गई है, ठीक है। ललित विस्तार, ये भी बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड चीजें हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसमें भी बातें बताई गई है। बुद्ध की जो क्रीड़ा है, जो क्रीडाएं जिनको कहते हैं क्रियाएं, वो ललित, उनका मतलब होता है ललित, वो इसमें सारी बताई गई है, तो ललित विस्तार है। तो मंगल विलासनी दीर्घ निकाय पर एक टीका है। उन्नति प्रकरण भी एक ग्रंथ है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अर्थ साहित्य प्रज्ञा पारमिता संहिता की विषय वस्तु क्या है। अब आज से पूछा है कि जो ये वाली बुक है ना, ये बौद्ध ग्रंथ है, क्या है ये, बौद्ध ग्रंथ है। ये भी सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन सा जैन ग्रंथ है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो अष्ट साहित्यिका प्रज्ञा पारिता जो साहित्य है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, और उसमें जो बोधिसत्व है उनका आध्यात्मिक सिद्धांत मतलब बौद्ध से रिलेटेड बात इसमें लिखी गई है। आत्मा के बारे में नहीं है, जैन के बारे में नहीं है, योग मुद्राओं के बारे में नहीं है, इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। बोधिसत्व क्या होते हैं भाई, बोधिसत्व होते हैं बौद्ध धर्म में को जो महायान शाखा को फॉलो करते हैं वो बोधिसत्व कहे गए थे, ठीक है। बाद भी उनका काफी प्रचार प्रसार भी हुआ। बोधिसत्व के विकसित और उनके आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में असाहित्य का प्रज्ञा पारिमती में लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक आ गया समझ। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आप समझना, समझने की कोशिश करना।
जो भी समझ ना आए या कुछ गलती से बोला जाए, कई बार क्या होता है माइंड में कुछ और होता है और हम कह कुछ और देते हैं। तो वो चीज़ें आपको लगे तो आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम ऐसी चीज़ें थी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदी एवं शासक पर प्रकाश डालता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए, मिलिंद पन्हो बुक का नाम है। किससे रिलेटेड है भई ये भी बहुत रिलेटेड है। हिंदी भाषा और किसके बारे में लिखी गई है? तो मिनांडर या मिनांडर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं ये बता देती हूँ। जो एक हिंद यवन हमारे देश में अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे, हिंद यवन जाति भारत में अटैक करती है, भारत पर अधिकार करेगी, कुछ दिन तक भारत पे शासन भी करेंगे। उनका एक शासक था मिनांडर, जिसको बोलते हैं मिनांडर, या फिर आप उसको बोलते हैं मिनेंडर, मिनेंडर, ठीक है। ये जो था, इसका जो नाम था मिनांडर या मिनेंडर था, इसकी नाम हिंदी लिखा गया। ये था, इनकी जो बातचीत होती है वो नागसेन के साथ होती है। भिक्षु होते हैं ना, आपको पता है बौद्ध धर्म जो ले लेते हैं, पूरा उनका एक सिस्टम था, उसका सदस्य बन जाते तो बौद्ध भिक्षु कहलाती है। और मिनांडर और मिलिंद की इसकी बातचीत होती है, ये बौद्ध भिक्षु था और ये मिनांडर को कहता है कि आप बौद्ध धर्म ले लीजिए। तो मिनांडर या मिलिंद कहता है कि मैं क्यों बौद्ध धर्म ले लूं, ऐसा क्या स्पेशल है तुम्हारे बौद्ध धर्म में? तो बताता है, ठीक है, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगा, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो मैं आपको बताऊँगा। तो मीनांडर ने कहा, ठीक है, अगर मैं आपकी सारी चीज़ों से, सारे क्वेश्चन से सैटिस्फाइड हो जाता हूँ, तो मैं बौद्ध धर्म ले लूँगा। तो इन दोनों के बीच बातचीत बातचीत में क्या किया, नागसेन ने इसको सैटिस्फाइड कर दिया मीनांडर को, और ये मतलब इसने बौद्ध धर्म ले लिया। इन दोनों की बातचीत जो हुई, फिर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मिलिंद पन्हो बुक में लिखा हुआ है। और ये कौन-सी भाषा में है? ये पाली भाषा में है। तो देखो, समझ आया? मिनेंडर था और नागसेन, दोनों की बातचीत हुई। इन दोनों की बातचीत अब मिलिंद पनो है, ये ग्रंथ है। नागसेन को यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। मिलिंद पन्हो, अब देखिए कितने क्वेश्चन इसी से आपको कवर हो जाने हैं। मिलिंद पन्हो क्या है भई? पाली ग्रंथ है, अभी हमने पढ़ा, ये पाली भाषा में लिखा है तो पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है। वह भिक्षु कौन था? तो अभी हमने पढ़ा नागसेन था। याद रखना, नागार्जुन भी लिखा होगा, भी लिखा होगा, तो आप याद करना, बात हुई है, नाग बात हुई है तो कौन है? नागसेन था। ओ- ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था? तो नागसेन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध संगतियों के बारे में पूछा गया, और आपको पता है बौद्ध संगतियों वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्रथम बौद्ध संगति, आपको चारों की चारों बौद्ध संगति याद रखनी है, ठीक है? चारों की चारों बौद्ध संगति याद रखनी है। इसमें पहली बौद्ध संगति क्या थी वो इंपॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगति कहाँ थी, कब हुई, किसने कराई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, इसी में सारी लिखी हुई है। पहली राजगृह के अंदर होती है, वैशाली के अंदर होती है, तीसरी पाटलिपुत्र में होती है, तीसरी कश्मीर में होती है। पहली को कौन कराएगा? अजातशत्रु करा रहा है, काल अशोक कराएगा, अशोक कराएगा, और लास्ट को कनिष्क कराएगा। तो ये चारों संगतियां हैं। अब आपसे पहले ही पूछी गई है, तो चारों आपने याद कर ली। चारों के आपको अध्यक्ष और उनके जो जिनके संगति संपन्न हुए वो भी याद करने हैं। ये किसने कराई थी, किसके द्वारा कराई गई थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है? कश्मीर में कश्मीर वाली किसने कराई गई थी, ये याद रखनी है। वैशाली की हमने ठीक पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है? पाटलिपुत्र में कौन था जिसने ये कराई थी? या फिर मोगली, कौन सी ये तो मोगली कराई थी आपकी थी, मतलब पाँच। उसके बाद आपसे पूछा जाए शाहरुखामी ने कौन सी कराई थी, तो वो आपने कराई थी दूसरी वैशाली में, ठीक है? कुंडलवन कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संधि होती है, ये किसके द्वारा कराई गई थी? ये वसुमित्र के द्वारा गई थी। उसका उपाध्यक्ष था अश्वमित्र था, ठीक है? अशोक घोष था, वसुमित्र। वैसे तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन रहेगा? वो रहेगा। तो राजगृह की जो कराई गई थी वो महाकश्यप के द्वारा कराई गई थी। तो ये सारी आपको याद रखनी है, ठीक है?
तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो पहली बोध संगति कहाँ पर होती है? पहली बोध संगति तो वो राजगृह में होती है। प्रथम बोध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बोध समिति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि राजगृह में हुई और अजात शत्रु के काल में हुई। और अध्यक्ष था वो कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस राजा ने द्वितीय का आयोजन कराया? अभी तो हमने पढ़ा है काला शोक ने कराया। कहाँ पर कराया? वैशाली में। ये वैशाली, ठीक है, वैशाली में कराया। और कौन था जो अध्यक्ष था? लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की? तो मैंने आपको कहा है टॉपिक बहुत ही अच्छे से कर लेना, इसको याद, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता पूछ रहे हैं। तो अध्यक्षता तो अभी हमने पढ़ा है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप के द्वारा कराई गई थी, महाकश्यप के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अजात शत्रु तो क्या था? अजात शत्रु के तो समय में कराई गई थी। आपसे क्वेश्चन अध्यक्षता पूछा है तो अध्यक्ष पूछा जाए अलग है, किसके समय में कराई गई अलग है, कब कराई गई वो अलग है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त उसका भाई, किसका भाई भाई? महात्मा बुद्ध का। वो हमेशा उससे चिढ़ता था, वो चाहता था कि मैं क्या करूं, मैं ही खास बन जाऊं, खास मेंबर मैं ही बन जाऊं और मेरी ज्यादा पूछताछ हो और मैं ही, मतलब मेरा भी नाम जाना चाहिए, महात्मा बुद्ध को ही सब जानते हैं। तो वो इसका मेंबर बनना चाहता था, बट वो बन नहीं पाया। तो क्या होता है कि वो कई बार उसको मारने की कोशिश भी करता है, बट वो मारता नहीं। तो पूछा जाए कि कौन सी जगह पर देवदत्त ने बुद्ध को 3 बार मारने की कोशिश की थी? तो वो कौन सी जगह थी? देवदत्त ने 3 बार मारने की कोशिश राजगृह में की थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राजगृह में 3 बार मारने की कोशिश की थी। महाकश्यप तो आपको पता है अध्यक्ष के रूप में हम पढ़ते, उपाली और आनंद इसके शिष्य थे, बट वे उसके संघ के वो प्रमुख नहीं थे, ठीक है। नहीं, संघ के सदस्य थे, बट संघ के प्रमुख होना देवदत्त चाहता था। नेक्स्ट, क्योंकि इसने अपने संघ का कोई भी प्रमुख नहीं बनाया था, बाद में अपने मेरे बनने के बाद कि कोई स्पेशल बनेगा। बट हाँ, धीरे धीरे जो भी मेंबर आते गए और बौद्ध धर्म को लेते गए, वो इन सब चीजों को संभालते गए। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाना जाता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? कि जो बोधिसत्व से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोधिसत्व, अभी मैंने आपको बताया था बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व महायान शाखा, एक महायान शाखा में जिन्होंने मतलब अपना रोल अदा किया और अपने कुछ अलग से गुण बनाए, अपने कुछ अलग से सिंबल बनाए, वो कौन थे? वो आपके बोधिसत्व कहलाए थे, ठीक है। जैसे दोबारा समझाती हूँ उसको, बार बार आप कंफ्यूज नहीं होगे। एक हीनयान शाखा थी और एक महायान शाखा थी। महायान, ठीक है। एक हीनयान शाखा थी और एक महायान शाखा थी। हीनयान शाखा में जो लोग थे, मैंने कल भी बताया था, वो अरहत कहलाए थे। और महायान शाखा में जो ज्यादातर लोग थे वो बोधिसत्व कहलाए थे, ठीक है। बोधिसत्व मतलब ये अपने विकास के साथ साथ दूसरों को भी निर्माण कराने में बिलीव थे, ठीक है। इसमें क्या था, बोधिसत्व बहुत सारे थे और उनके अपने अलग अलग प्रतीक थे। तो मैं थोड़े से आपको बता देती हूँ, 2-4 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहेंगे माइंड में, वो देख लीजिए। सबसे ज्यादा नाम आता है मैत्रेय का। मैत्रेय, जिसका जो सिंबल था वो कलशधारी, कलशधारी, कहीं भी आपके मिलान में आ जाए। उसके बाद थी मंजूश्री, मंजूश्री थी, मंजूश्री, इसका जो सिंबल रहेगा खड़कधारी, खड़कधारी। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी जो हमने पढ़ा अवलोकितेश्वर, ये आपको सिंबल ही जान रहा है या उसका दूसरा नाम से भी जाने जाते थे। इनके दूसरे नाम भी थे ये और इनके सिंबल भी माने जाते हैं। क्या थे? पद्म पाणी। एक अमिताभ था, अमिताभ, इसको क्या कहा जाता है? अमिताभ को संसार का अधिपति, संसार का अधिपति। इसका कोई स्पेशली सिंबल नहीं था। उसके बाद वज्रपाणी, वज्रपाणी,
वज्र, इसका जो सिंबल था वो वज्र था, वैसे इसको क्या कठोरता का प्रतीक माना गया था, कठोरता। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता था, भावी बुद्ध। ये आप समझ लेना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, पेन इतना अच्छे से नहीं चल रहा। और जो ये आपकी मंजूश्री थी, बोल याद रखना इसको कि ये बुद्धि की प्रतीक मानी गई है, बुद्धि मतलब बुद्धि बड़ी शार्प थी इसकी। बुद्धि की प्रतीक किसको माना गया है, बुद्धि को। और जो ये आपका अवलोकितेश्वर है, ये प्रधान बोधिसत्व माना जाता था। मतलब एक तो बोधिसत्व, सारी बोधिसत्व है ना, ये प्रधान बोधिसत्व माना जाता था, प्रधान बोधिसत्व। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हम अपने दोबारा क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, महायान बुद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का कोई अन्य नाम था, तो वो था पद्म। आपसे मंजूश्री का पूछा जा सकता है तो आपका खड़गधारी है। मैत्रेय है तो वो क्या है, कलशधारी है। वज्रपाणी है तो उसका वज्र है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चले। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। देखो क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे गए हैं। तो आपसे पहले क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखिए, बौद्ध मत, बौद्ध मत मतलब बौद्ध से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बौद्ध मत या बौद्ध अवधारणा या बौद्ध निवारण, मतलब निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण मोक्ष। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा एक मत है इनमें जो निर्वाण में मतलब आपकी हेल्प करेगा सबसे ज्यादा। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता अस्तिहीनता, परमानंद और विश्राम, धरणीतीत मानसिक अवस्था। देखो, अपनी इच्छाओं का दमन कर देना, ये उसके अष्टांगिक मार्ग में सबसे बेस्ट है कि इच्छाएं हैं। दुख है इंसान की लाइफ में, और दुखों का कारण क्या है, इच्छा। इच्छा बोले तो तृष्णा, तृष्णा। ठीक है, फिर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके। वो कैसे, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो इच्छाओं का स्मरण ही इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। स्वयं को अस्तित्व, अपना कोई अस्तित्व नहीं हो, ऐसा तो नहीं कहा कहीं भी इसमें कि अपना कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। परमानंद आपको पता है, भगवान की चीजों में तो बिल्कुल, और विश्राम में तो बिल्कुल नहीं विश्वास करते। धरनातीत मानसिक अवस्था, ये क्या है, ये कुछ भी लॉजिक नहीं चीजें लग रही हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो तृष्णा रूपी अग्नि का समन रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की स्टेटमेंट है, आपको कहाँ तक सही लगती है। पहला आपका कथन है, कथन में क्या है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता, बट जैन धर्म बुद्धिज्म तो मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो आत्मा का सत्ता का मतलब क्या है कि ये कहते हैं बौद्ध धर्म और जैनिज्म वाले, बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि आत्मा की कोई परमानेंट सत्ता थोड़ी ना है, कि वो यहाँ से जाएगी नहीं, उसके शरीर में वास ही करती रहेगी, वो एक से दूसरी बॉडी में, दूसरी से तीसरी बॉडी में जाती रहेगी, उसका कोई यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा गलत है, क्योंकि ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो डी, ए गलत है किंतु आर सही है। पहले तो आपको स्टेटमेंट यही देखनी होती है कि कौन सा तो गलत है, कौन सा ठीक है। ठीक है, अगर आपने ये देख लिया कि हाँ ये वाला गलत है और ये वाला ठीक है, तो आप सीधा क्वेश्चन आंसर पे जाइए। अगर किसी में से एक में से भी कोई भी गलत है, तो दोनों ऑप्शन तो ये कट हो जाते हैं, इनमें से तो कोई है नहीं है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से तो कोई है नहीं। अगर आप कथन कारण वाला आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। आपसे कोई दिया हुआ है ये कथन और ये कारण, ठीक है। तो अगर इनमें है, तो इसका मतलब इन में से नहीं आएगा। इन स्टेट में से, स्टेटमेंट की गलत है, इन दोनों में से नहीं आएगा। बच्चे आप देख लेना कि क्या रहेगा, क्या टाइटल से जाने वाला है आपका। ठीक? आगे जब इन स्टेटमेंट से रिलेटेड आएगा तो मैं आगे समझाऊंगी आपको कि कैसे करने चाहिए आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए, मतलब वो कह रहे हैं कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा कि उसका जो बौद्ध संघ का सदस्य बना था, वो कौन बना था, बौद्ध संघ का सदस्य कौन बना था, वो बना था सुधर्मन, जैन धर्म का। अब इसमें बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का कोई नहीं बना था इनमें से।
ठीक है। बौद्ध धर्म का इनमें से कोई भी संघ का मेंबर या नेतृत्व करने वाला जिसने वो उसने नामित किया हो भाई हाँ यही बनेगा, ऐसा कोई भी नहीं था। मतलब राइट आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम शताब्दी ईस्वी के किस भारतीय बुद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? अब बुद्ध भिक्षुक भारतीय जो चीन गया था वो नागार्जुन था। तो बस ये याद रखना आपको, नागार्जुन को कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। ओके। ये असंग है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये भी आगे जो शाखाएं आएंगी उनका मेन हेड रहेगा, बुक्स भी लिखेगा। अश्व घोष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वसुमित्र, ये भी आपको पता है इन्होंने क्या की थी? अश्व घोष और वसुमित्र ने क्या की थी? चौथी बौद्ध समिति थी, उसको अच्छे से हैंडल किया था, मतलब उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों का प्रवेश बुद्ध ने कब मतलब वैलिडिटी दे दी थी कि हाँ भी अब स्त्रियां आ जाती है, आ सकती है, क्योंकि पहले बिल्कुल वो उसके खिलाफ था। कहता था कि जो स्त्रियां है वही है, अगर बौद्ध ये जो बौद्ध धर्म है जो हजारों वर्ष चलेगा, ये 100 वर्ष भी नहीं चल पाएगा अगर ये आ गई तो, स्त्रियां इसमें आ गई तो वो स्त्रियों को कभी नहीं चाहता था कि स्त्रियों की बौद्ध धर्म में एंट्री हो। बट उसके शिक्षा शिष्य आनंद के कहने पर, उसकी माँ प्रजापति गौतमी के कहने पर उसने ये चीजें शुरू करनी पड़ी। और क्या हुआ? सबसे पहले वैशाली में अपने 8वें वर्ष ज्ञान प्राप्त के 8वें वर्ष में वैशाली गया। वैशाली जाने के बाद उसने क्या किया? माँ कहा ठीक है भाई स्त्री अब इसमें आ सकती है। और सबसे पहले जो स्त्री आई थी वो उसकी माँ ही थी बौद्ध संघ में। और उसके बाद वहीं पर एक आम्रपाली थी जिसको गणिका या वैश्या कह सकते हैं, वो भी इसके अंदर आ गई थी। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद करनी है। कुशीनगर में तो आपको पता है क्या हुआ था? कुशीनगर में तो उसकी मृत्यु ही हो गई थी। श्रावस्ती में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? हर चारों के चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चारों जब भी आप पढ़ते हो तो चारों ऑप्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया करो। आपके उससे एक से दो, दो से तीन क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। कि श्रावस्ती में उसने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, श्रावस्ती के अंदर उसने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक वर्षावास किया, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक वर्षावास मतलब सबसे लंबे टाइम तक यहाँ रुका। क्योंकि जब से जहां सबसे ज्यादा उपदेश देगा तो टाइम भी तो वहीं लगाएगा, रुकेगा भी वहीं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। सर्वाधिक शिष्य भी यही बनेंगे, बार बार उपदेश यही दे रहा तो सर्वाधिक शिष्य भी उसके श्रावस्ती में ही बनने थे। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। राजगृह में उसको क्या खास मिला भाई? राजगृह में बिंबिसार ने वेणुवर विहार गिफ्ट किया था उसको। विहार होते हैं ना कि जहाँ ये रेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, वेणुवर, वेणुवन विहार, वेणुवन विहार, एक मिनट, वेणु वन विहार, ये गिफ्ट किया था, मतलब ध्यान दिया था, कुछ भी लगा लीजिए, बिंबिसार ने। और राजगृह में देवदत्त ने इसको 3 बार मारने की कोशिश की थी, वो बाद में जाके होगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको। राजगृह में क्या हुआ था? उसके 4 शिष्य बने थे। 4 शिष्य कौन से थे? राजगृह में इसके 4 शिष्य बने थे। वो 4 शिष्य आपका सारीपुत्र, मोगदायन, अभय और उपाली थे। ठीक है, सारीपुत्र बार बार लिखूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मोगदायन, अभय और उपाली। और जो सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप, उन दोनों में इसके 2 शिष्यों की अस्थियां इसके साथ में है। किस किसकी? सारीपुत्र और मोगदायन, या बोगदायन लिखा होता है, मोगदायन। इन दोनों की जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो जो सांची का स्तूप है उसमें दफनाई गई है महात्मा के साथ। ठीक है, महात्मा बुद्ध की अस्थियां भी क्योंकि दफनाई गई है ना 8 जगह पर, तो वही सारी चीजें हैं। उसके बाद कुशीनगर में तो आपको पता ही है, कसाया गांव 483 इसकी मृत्यु हो जाती है और अंतिम उपदेश अपना ये सुभद्र से देता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट। बौद्ध मत में पाती मोक्ष से क्या अभिप्राय है? मैंने लास्ट अभी पढ़ाया था, ये क्या पढ़ाया था कि जो बौद्ध धर्म में पाती मोक्ष का रोल आएगा, कहाँ आएगा? पिटक पढ़े थे ना, पिटक। और पिटक में हमने विनय पिटक में एक पार्ट पढ़ा था, पाती मोक्ष, परिवार, गंधक, वो सारे, तो उसी के अंदर आया था पाती मोक्ष। पाती मोक्ष का मतलब होता है विनय पिटक में, मतलब नियम, नियम आ रहे हैं तो यहाँ पे नियम ही आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा इसका संघ के नियम। बौद्ध में किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी? क्योंकि प्रजापति गौतमी की भी इच्छा थी कि उसमें स्त्रियां जानी चाहिए। और दूसरी किसकी थी? आनंद, आनंद था जो उसका शिष्य, उसकी भी इच्छा थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ होती है? अभी तुम पढ़ के आए हैं, अभी वैशाली में होती है।
यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है, यहाँ पे उसको वृंदावन विहार गिफ्ट में मिलता है, 4 शिष्य बनते हैं, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश देता है, सबसे ज्यादा वर्षावास होता है, सबसे ज्यादा शिष्य बनते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो वही पॉइंट्स है जो बार बार हम पढ़ रहे हैं। पहली स्त्री कौन थी भाई आपके बौद्ध धर्म में जाने वाली? तो वो थी इसकी माता गौतमी प्रजापति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट रहेगा आपका भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में किस घटना को मृग सहित चक्र द्वारा, देखिए पॉइंट्स देखिए क्या पूछ रहा है। अब इसने बुद्ध के जीवन की जो घटना है मृग सहित चक्र, जहां भी चक्कर वाला ऑप्शन आए ना पकड़ लेना, चक्कर है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। और ये धर्म चक्र परिवर्तन कब था? प्रथम उपदेश में, प्रथम उपदेश। और कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को ही दूसरे नाम से जाना जाता है नृगदाव। ठीक है, या फिर ऋषि पतनम, ऋषि पतनम, ये इसी के पॉइंट है। तो जो मृग दाव मतलब मृग सहित चक्र, ये जो चीजें हैं वो कहाँ से है? प्रथम उपदेश से है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग। निर्वाण आपको पता ही क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, संबोधि संबोधन करना, एक तरह से उपदेश देना ही टाइप होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आपके आचरण व शुद्धता से संबंध है, ना कि ब्रह्मचर्य से, ना कि कर्म कांड से, ना आत्मा संबंधी विवाद से। कि आपके आचरण, आपका जो कैरेक्टर आचरण चरित्र है वो शुद्ध और पवित्र करना से है उसके उपदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? जब वो अंतिम बार उपदेश दिया था उसने किसको दिया था? सुभद्र को। सुभद्र को अंतिम उपदेश कुशीनगर में, सुभद्र या सुबच्छ भी लिखा होता, सुबच्छ। ठीक है, वहां पर उपदेश दिया था कसाया गांव में, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो राइट जो आंसर है वो था सुबुद्ध, सुबुद्ध या सुभद्र। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित किस शिष्य को दिया? वही चीजें, ये भी उसकी है ना, आनंद है, सारिपुत्र है, उपाली है, सब उसी के शिष्य हैं। सारिपुत्र जो है उसका, और अभय सॉरी और उपाली, ये तो आपको पता ना, मैंने अभी आपको बताए थे कहाँ पर बनते हैं उसके शिष्य? राजगृह में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारे को उपदेश देकर अपनी उपासक बना लिया, निम्नलिखित में से कौन से 2 बंजारे थे वे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका सीधा ध्यान जाता है कि सबसे पहला किसको उपदेश दिया, किसको आप क्लिक करोगे कि सबसे पहला उपदेश उसने किसको दिया, सबसे पहले शिष्य कौन बने होंगे, तो वो आपको याद रखने हैं। ये 2 बंजारे थे, अभी मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको। 2 बंजारे कैसे बनते हैं? देखिए, आप ये ना सबसे पहले अपनी जो तपस्या है ये उरुवेला में कर रहा था, उरुवेला। ठीक है, उरुवेला में कर रहा था, और वहां पे एक सेनानी की पुत्री, सेनानी सेनापति जो भी होते हैं, सेनानी की पुत्री, यहाँ पे इसने कितने दिन की थी भाई तपस्या? एक दिन। सेनानी की जो पुत्री थी वो क्या लेके आती? खीर लेके आती है, सेनानी की खीर लेके आती है, सुजाता नाम भी आता है उसका कहीं किसी को। और यहाँ पे ये जो महात्मा बुद्ध था, 5 इसके क्या थे? फ्रेंड थे, दोस्त लगा लीजिए, ब्राह्मण लगा लीजिए, 5 ब्राह्मण प्लस बुद्ध। ठीक है, ये तपस्या कर रहे थे, इन्होंने यहाँ 6 वर्षों तक तपस्या की, 6 वर्ष तक। इनके नाम भी कई बार डीप एग्जाम पूछे जाए, आपका नेट वगैरह है, यूपीएससी वगैरह, उसमें 5 ब्राह्मण के नाम भी पूछे जाते हैं। आंज, आजसी, वप, भादिये, कौंडिन्य, जो मैंने पढ़ा रखा था आपको डीपली। तो ये 5 शिष्य और ये तपस्या कर रहा था। तो जो बुद्ध है, ये महात्मा बुद्ध है, वो इनसे बनाई हुई खीर खा लेता है, खीर बना के लाते हैं तो वो खा लेता है, और ये मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि जब हम तपस्या कर रहे हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हम शाही खाना नहीं खा सकते, किसी का खाना नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को लेके इन दोनों के बीच जो है डिस्प्यूट हो जाता है, और ये ब्राह्मण यहाँ से चले जाते हैं सारनाथ।
और ये जो बुध है ये चला जाता है कहाँ पे, आपके बोध गया में। बोध गया में जाने के बाद ये आपको पता है तपस्या करेगा पेड़ के नीचे, और 8 दिन बाद इसको वहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको उस ज्ञान प्राप्त वाली घटना को सम कहते हैं, संबोधि। ठीक है, उपदेश को नहीं, ज्ञान प्राप्त वाली भी कहते हैं। तो इसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जाता है वापस कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, वापस ब्राह्मणों के पास उर्मिला जाऊं, देखूं कि वो ये कह रहे थे कि ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पर मुझे तो मिल गया ज्ञान। तो वो उनके पास जाता, तो वो तो वहां नहीं मिलते, नहीं उसको, वहां कौन मिलते हैं, तपस्यु और कलिक, उसके दो उपासक सबसे पहले जो बनते हैं वो तपस्यु और कलिक बनते हैं। वो उनकी अपने उपदेश देकर उनको अपने उपासक बना लेता है। तो ये राइट आंसर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर आपको जाएगा मल्लिक। और तपस्यु भी लिखा होता है और कहीं कहीं मल्लिक की जगह कल्लिक भी लिखा होता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगी। ध्यान में समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। बोध बोधि प्राप्त करने से पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम के किन आचार्यों के पास गया था। तो जब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तो उसको अभी गुरु की तलाश थी, तो वो अपने किस गुरु के पास गया, कहाँ का गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो आलार कलाम है और रुद्रक भी लिखा होता है, रुद्रक रामचंद्र भी लिखा होता है, ठीक है, इन दोनों के पास जाता है। तो राइट आंसर है डी, 1 और 2। ये मकलीपुत्र ये तो आजीव संप्रदाय से है, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो आलार कलाम और रुद्रक रामचंद्र या उद्रक रामचंद्र से ही इसकी मुलाकात होती है। फिर भी वो कहते हैं कि सेटिस्फाई नहीं होता और आगे चलता जाता है, पर हाँ ये कहीं ना कहीं उनको गाइड करते हैं, शिक्षा देते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था। तो प्रथम प्रवचन का मतलब प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था। बोध गया में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी का जो काफी इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं, लुम्बिनी में क्या हुआ था, ठीक है, वो गया था वहां पे, उसने वहां पे गया था और वो उसकी मतलब उसने वहां पे भी अपने उपदेश वगैरह दिए थे। बाद में अशोक ने वहां जाने के बाद उसके वहां टैक्स माफ कर दिया था। वैशाली वैशाली में अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि वहां पे प्रथम बार महिलाओं के लिए संघ बनाया था। वैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम बार बौद्ध संघ कहाँ बनाया गया, तो सारनाथ में महिलाओं के लिए स्पेशल बनाया गया था, वैशाली में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये लैंग्वेज अलग सी है कुछ। त्रिरत्न सिद्धांत का संबंध किससे है। तो त्रिरत्न और त्रिपिटक में आए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। त्रिरत्न का संबंध तो आपके जैन धर्म से, और त्रिपिटक का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। तो इसका त्रिरत्न सम्यक धारणा, सम्यक वैसे लिखा होता है, धारणा के संग सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम्यक धारणा, सम्यक सम्यक ज्ञान या समाधि भी लिखा सकते हैं। समाधि आपको मैंने पहले बताया था, समाधि लिखा मिले, ध्यान लिखा मिले या ज्ञान लिखा मिले एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण भी लिखा हो, सम्यक कर्म भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे जैन धर्म के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है, वे है कहाँ, किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। प्रभास गिरी यूपी में एक तीर्थ स्थल पाया जाता है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्या है आधारभूत बिंदु, जैन धर्म का आधार भी बिंदु अहिंसा है। आपको पता ना, आपको 5 पढ़ते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बट ये उसमें नहीं है ना। तो ये अहिंसा ही राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है, तो आपको भी पता है मुक्ति शामिल नहीं है। मैंने कर्म भी बताया आपको, ज्ञान भी बताया, ध्यान भी बताया, पर मुक्ति इसके अंदर नहीं लिखी हुई है त्रिरत्न में, तो ये इसके अंदर ऐड नहीं है। जैनों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बहुदेशीय अस्थि काय द्रव्य अपवाद है। देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया आपसे, ये पूछ रहा है कि जैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेश व्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है। तो ये क्या है, ये है आपका, एक मिनट, इसमें जो स्टेटमेंट है अस्थिकाय द्रव्य अपवाद, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जहां भी ये द्रव्य अपवाद लिखा हो ना, तो जैन धर्म में क्या द्रव्य, जैन जिसमें जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल है। तो जो काल है ना, काल, ये क्या है, एक तरह से मतलब एंड में बताया गया है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेनली 5 मेन बताए, और छठा मतलब अपवाद के रूप में कि हाँ इसको ज्यादा एडिटिंग नहीं दी गई, मेनली 5 बताए गए। तो जो छठा है ना, वो
एक तरह से अस्थि का द्रव्य अपवाद बताया गया है। ये राइट आंसर है, मतलब काल को अलग रखा गया है, पांचों को सेम। जीव, उद्गल, अकाल, धर्म, अधर्म और काल, काल को अलग किया गया है, पांच को अलग से निकाला गया है, तो ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये बात नेक्स्ट चलते हैं। कुचक्र संप्रदाय का संबंध किससे है? कुचक्र संप्रदाय का संबंध किससे है? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और ज्यादा इसको पढ़ते भी नहीं हो आप। अगर कुचक्र लिखा मिले, वन लिखा मिले, पेट पट लिखा, तो इन सब का संबंध किससे है? ये सब जैन धर्म के अन्य नाम है। जैन धर्म के अन्य नाम है, क्या क्या है? यापनीय, कुचक्र, श्वेतपट और निग्रंथ। और क्या लिखा? यापनीय, श्वेतपट, निग्रंथ और नाम चारों। कुचक्र, श्वेतपट, निग्रंथ, यापनीय, ये जैन धर्म के अन्य नाम है। इन चारों नामों को आप अच्छे से घोट लीजिए। जियो और जीने दो किसने कहा? ये आपके महावीर स्वामी ने कहा है, जियो और जीने दो। तो जियो और जीने दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, और ये आपका ध्यान जाएगा कि विनोबा भावे ने तो नहीं कहा, महात्मा गांधी ने तो कहा, तो जियो और जीने दो आपको महावीर स्वामी ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट किए हैं, और बाकी हम 40 से 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, क्लास को 2 से 3 बार पढ़ना, तभी अच्छे से समझ आएगी। ओके, और वीडियो को लाइक तो कर दिया करो कम से कम, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, और अपने अच्छे से कमेंट भी कर दिया करो। जैसे आप पढ़ते हो, लास्ट में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट अपना किया करो, कि आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। ओके, बाय बाय।